अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैंने व्लॉग को अपलोड करने का सोचा। व्लॉग तो बना हुआ था लेकिन वॉइस ओवर होना बाकी था, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो में अपलोड नहीं कर सकी। और अभी जो है वो हम लोग आए हैं दल्ला हॉस्पिटल। अफ़ान का जो है वो डेंटिस्ट का टाइम दिया हुआ था हम लोगों ने, इसके टीथ जो थे वो चेक करवाने थे। तो इस टाइम जो है वो हम दल्ला हॉस्पिटल आए हैं। नेक्स्ट डे जो है वो अफ़ान का एग्ज़ाम भी था। और ये दल्ला का नॉर्थ क्लिनिक है जहाँ पे डेंटिस्ट के पास हम लोग आए हैं। नॉर्थ क्लिनिक में ये है कि अपॉइंटमेंट पहले से नहीं बुक कराना पड़ता। मेरे जो दोनों बेटे हैं सारिम और अफ़ान, दोनों की बर्थ भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी और हम लोग इसी हॉस्पिटल में आते हैं। नॉर्मल रूटीन जो भी चेकअप वगैरह हो, बच्चों को दिखाना हो या अपने लिए, तो हमें दल्ला हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगता है। और हर स्टेज के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ बच्चों का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अफ़ान जब ग्रेड 1 में गया था तब हम लोगों ने उसकी जो है वो आई साइट को एक दफ़ा चेक करवाया था। और अब जैसे जो है वो मिल्क टीथ अफ़ान के ऑलमोस्ट ड्रॉप हो चुके हैं सारे और परमानेंट टीथ आ चुके हैं। और बच्चे जो है वो जंक फूड, कैंडीज़, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बेहतर होता है कि 6 मंथ्स बाद जो है वो आप बच्चों को डेंटिस्ट को भी ज़रूर दिखाएं। जहाँ पे उनकी आई साइट का चेक होना ज़रूरी है, वहाँ पर जो है वो डेंटिस्ट के पास भी जाना जो है वो ज़रूरी है। मैं तो आना नहीं चाह रही थी अफ़ान के साथ और मैंने सारिम को बोला था कि हम घर ही रहते हैं, क्योंकि जिस तरह कोविड की सिचुएशन है हॉस्पिटल में, अगर ना ही जाया जाए तो बेहतर है। लेकिन जो सारिम था वो मान नहीं रहा था, वो कह रहा था कि नहीं मुझे भी जाना है। तो फिर सारिम की वजह से जो है वो फिर मुझे भी आना पड़ा, क्योंकि जिस टाइम अफ़ान का चेकअप था तो उस टाइम हम लोग क्लिनिक के अंदर नहीं गए थे। मैं और सारिम जो थे वो वेटिंग में बैठे थे और अफ़ान जो है वो अपने बाबा के साथ जो है वो डॉक्टर के पास गया था। दल्ला हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी स्पेशियस है और इसकी 2 बिल्डिंग्स हैं। ये जो है ये नॉर्थ क्लिनिक है और जो इसके सामने ऑपोजिट वाली बिल्डिंग है वो इसकी मेन बिल्डिंग है। काफ़ी बड़ा और वेल ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल है ये। और ये मेरा शरारती सा एक बच्चा जो 1 मिनट भी जो है वो आराम से नहीं बैठता। पूरे हॉस्पिटल का जो है वो सारिम ने मुआयना किया। यहाँ से एंट्रेंस थी डॉक्टर के क्लिनिक की। और ये स्टेयर्स हैं, मुझे तो इन स्टेयर्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, एस्केलेटर्स से। लेकिन ये है कि मेरे बच्चों को इन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल खौफ नहीं आता। और सारिम जो है वो अब फ़ीमेल वेटिंग एरिया में आ गए हैं और सारिम जो है वो वेटिंग एरिया को एक्सप्लोर कर रहा है। यूजुअली तो इस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन मैं हैरान थी कि इस टाइम जो है वो हॉस्पिटल बिल्कुल ख़ाली था। बस कुछ दिनों में जो है वो मेरे भी कुछ एनुअल टेस्ट हैं वो होंगे, मेमोग्राम होगी और ब्रेस्ट का MRI होगा। मेरे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट को, यानी मेनली जो मेरी सर्जरी थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है और पता भी नहीं चला। और अब जो है वो मेरे टेस्ट ड्यू हैं। आप सब लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरे टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर आएँ। और ये हॉस्पिटल के विंडो से जो है वो हम बाहर का नज़ारा कर रहे हैं। और यहाँ के हॉस्पिटल्स की एक बहुत अच्छी बात ये है कि एक स्पेशल कॉर्नर होता है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कुरान भी पढ़े होते हैं। और यहाँ पे हो रहा है अफ़ान के टीथ का मुआयना
और अल्हम्दुलिल्लाह उसके तीत जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। बस डॉक्टर ने कहा है कि जो ब्रश है वो प्रॉपरली करना है तीत को। और यही सबसे जो है वो मेन केयर होती है बच्चों के लिए कि उनको प्रॉपर टीथ ब्रश करना जो है वो आने चाहिए। अब हम वापस जा रहे हैं घर, और जब हम 2 एस्केलेटर्स क्रॉस करके नीचे आ गए तो मैंने नोट किया कि सारे ने जो है वो अपनी जैकेट ही नहीं पहनी हुई, और ये अपनी जैकेट जो था वो वेटिंग एरिया में ही छोड़ आया था। और फिर दोबारा से जो है वो हम भागते भागते ऊपर गए और फिर इसकी जैकेट लेकर आए और फिर घर गए। टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। खाना तो मैं बना ही हुई थी घर में, लेकिन जो है वो फिर हमने रोटी तंदूर से ली और फिर घर जाके मज़े से हमने खाना एंजॉय किया। A few moments later. और जनाब यहाँ पे अब मैं आपको नून का रिव्यू दूँगी। नून की ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी जगह पे देख रहे होंगे, फ़ेसबुक के ऊपर और उसके अलावा दूसरी भी कुछ वेबसाइट के ऊपर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की थी। इवन के थ्रू हेलीकॉप्टर भी इन्होंने अपने बैनर्स चलाए थे और बहुत अच्छी जो है वो इन पे ऑफ़र्स चल रही थी। नून की जो है वो बर्थडे थी, तो उस वजह से इन्होंने 70 टू 80% जो है वो ऑफ़ दिया हुआ था, डिस्काउंट। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त परचेज़ थी। कुकवेयर्स के ऊपर बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, लेकिन अफ़सोस मुझे ये हुआ कि जब मुझे पता चला तब इनका मोस्टली जो सामान था वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। इवन कि जिस दिन मैंने ये अपना ऑर्डर प्लेस किया उसके एक दिन बाद ही ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और ये जस्ट मुझे पड़ा है 15 रियाल का। ये 15 रियाल का था, और अगर एक कूपन कोड ऐड हम करते हैं इसके अंदर तो ये हमें 13.40 का पड़ता है। तो एक किस्म का तो बिल्कुल ही फ्री में ही आया। और क्वालिटी इसकी इतनी ज़बरदस्त है, मैं इसमें 3 से 4 दफ़ा कुकिंग भी कर चुकी हूँ। हैवी बेस पैन है और ये स्टेनलेस स्टील है। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जो है वो नॉन स्टिक पैन्स और कुकिंग पॉट्स का यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है। या मैं एक मिट्टी की हांडी है मेरी, उसमें खाना बनाती हूँ, या स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं वो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट होते हैं। और ये 4 पीस सेट था, इसमें एक स्पून था, उसके अलावा एक कैज़रोल था जिसका जो लिड है वो शीशे का था, और एक सॉस पैन था। अब आप इसकी क्वालिटी चेक करें, बहुत ही अच्छी है। और मज़े की बात ये है कि ये गैस स्टोव पे, इलेक्ट्रिक स्टोव पे और इंडक्शन पे, यानी हर किस्म के जो है वो स्टोव के लिए ये रिलायबल है। और डिश वॉशर सेफ़ भी है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे अफ़सोस भी हो रहा था क्योंकि मेरे से 18 पीस और 25 पीस वाली जो डील थी वो मिस हो गई थी, वो आउट ऑफ स्टॉक था। अब नेक्स्ट टाइम लगेगी तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी। और मैं आप लोगों को भी हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर करें, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैं इसमें 3 से 4 दफ़ा जो है वो कुकिंग भी कर चुकी हूँ। बच्चों के लिए मैंने पास्ता बनाया था, बहुत अच्छा बना था। इवन कि मैंने सालन भी बनाया था, ट्राई किया था इसमें, तो बहुत अच्छा बना था। जैसे होता है कि नॉर्मली हम स्टेनलेस स्टील में कुकिंग करते हैं तो खाना बहुत जल्दी नीचे लग जाता है, लेकिन इसका जो बेस है वो काफ़ी हैवी है। और जनाब सेलें भी हर जगह जो हैं वो लग चुकी हैं।
कोरोना की वजह से जो है वो ब्रिटेन में कोरोना की जो सेकंड वेव आई है वो काफ़ी डेंजरस है, जिसकी वजह से जो है वो अब सऊदीया ने फॉर द सेफ साइड अपनी सारे फ़्लाइट ऑपरेशन जो हैं वो बंद कर दिए हैं 15 डेज़ के लिए। हमारी पाकिस्तान की जो है वो टिकट्स कंफर्म हो चुकी थी 5 जनवरी की, लेकिन अब क्योंकि फ़्लाइट्स ऑपरेशन जो है वो बंद हो गए हैं, उस वजह से जो है वो फिर हमारी सीट्स भी फ़िलहाल के लिए कैंसिल हैं। और अब देखें क्या हालात होते हैं। फ़िलहाल जो पाकिस्तान का ट्रिप है हमारा वो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन सेल का जो सीज़न है वो ऑन है। और सेल जब लगती है तो मैं तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाती हूँ, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में जो है वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं होती, लेकिन सेल में ये है कि डील्स हर ब्रांड के ऊपर ही ऑलमोस्ट इतनी अच्छी लगी होती हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं रीज़नेबल। तो सेल के दिनों में सबसे जो टॉप मोस्ट शॉप्स हैं जहाँ मैं जाती हूँ बच्चों की चीज़ों के लिए, वो है सेंटर पॉइंट, सिटी मैक्स, रेड टैग। इसके अलावा डेबन हैम्स मुझे बहुत पसंद है, वहाँ से भी बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और सेंटर पॉइंट पे डील्स बहुत अच्छी लगी हुई थी, कॉस्मेटिक्स पे, इवन के फ्रेगरेंस के ऊपर, बच्चों के कपड़ों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ही बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। हैंड बैग्स पे, शूज़ पे, एवरीथिंग। सेंटर पॉइंट से शॉपिंग करने के बाद जो है वो मैं ब्यूटी सीक्रेट गई थी। ब्यूटी सीक्रेट के ऊपर भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। बॉडी मिस्ट और जो हैंड लोशंस वगैरह हैं वो सब 10 रियाल्स में थे। तो अगर आप लोगों को भी इस सेल से फ़ायदा उठाना है, जो लोग सऊदीया में हैं, तो ज़रूर इस सेल से फ़ायदा उठाएं। और मेरी शॉपिंग तो जो है वो चलती रहेगी। मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।